सुना है, मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसी ईश्वर की इच्छा है जो आज हम सभी भाई यहाँ एकत्रित हैं। और ईश्वर की इच्छा और कृपया से एक बहुत ही आदरणीय शख्स जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत लंबे समय से नशे के खिलाफ जंग लड़ते आ रहे हैं, वो हमारे साथ है। 18 अप्रैल 1995 से उनकी ये अंतिम जंग शुरू हुई, जिसमें वह आज भी लगातार पिछले 29 वर्ष से दिन प्रतिदिन विजयी होते आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उस बहुकला संपन्न शख्सियत का जो कभी एक काउंसलर, कभी सिंगर, कभी एक टीचर, कभी एक मित्र लगते हैं। पद्म भूषण और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हैं। हम सब के लिए एक मोटिवेशन, एक बूस्टर हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्यारे अनुज जोरी सर का। दोस्तों, गुरुजी के लिए इनकी जीवन यात्रा को देखते हुए कुछ शब्दों का सहारा लेकर एक कविता में संजोने की एक छोटी सी कोशिश करने की गुस्ताखी कर रहा हूं। सभी मिलकर हौसला बढ़ाइएगा। किस प्रकार उनकी नशे के खिलाफ इस जंग की शुरुआत हुई, उसको चंद पंक्तियों का रूप देने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो जोरदार तालियों से आप सभी का साथ चाहूंगा। कुछ तो है उस ईश्वर की इच्छा, है उसी की सरकार। कुछ तो है उस ईश्वर की इच्छा, है उसी की सरकार। बुलाया श्रीमान को रिहैब में 38 बार, 30 बार जनाब हो गए फरार। तब आया वो दिन, हुई नशे से उनकी जंग की शुरुआत। बताना चाहूंगा सभी भाइयों को, यूपी में सबसे पहला जो सेंटर खुला था नशा मुक्ति केंद्र का, उनकी नींव रखने में हमारे अनुज जोरी सर का पूरा योगदान था। उसी को लेके लिखा। पसंद आए तो तालियों से हौसला बढ़ाइएगा। कुछ तो है उस ईश्वर की इच्छा, है उसी की सरकार। बुलाया श्रीमान को रिहैब में 38 बार, 30 बार जनाब हो गए फरार। तब आया वो दिन, हुई नशे से उनकी जंग की शुरुआत। राज्य था यूपी, जिला था गाजियाबाद। रिहैब की रखी वह नींव बनी एक चिंगारी, जो समय के साथ बनी आग। उस आग ने झुलसा कर नशे को किया राख। बात ये उस वीर योद्धा की है, जिसके चेहरे पर तेज, शब्द सहज, विचार नेक, नैनों में जिसके प्रज्वलित एक उज्जवल ज्योति है। नाम उनका अनुज जोहरी है। नशे रूपी दानव की औकात उसके संकल्प के आगे छोटी है। बारंबार 29 साल से उसने नशे को हराया है। उसने सिर्फ कुछ गुलदस्ते नहीं, पूरा गुलशन खिलाया है। गंध में सने अनेकों जीवनों को महकाया है। अपने अथक प्रयासों से नशा मुक्त समाज का संदेश जन जन तक फैलाया है। दोस्तों, इससे आगे एक चीज ऐसी है जो इनके साथ हर समय चलती है, वह है इनका संगीत से लगाव, जो किसी से भी छुपा नहीं है। इस संगीत की असली ताकत होती है कि बहुत जल्दी और आनंदपूर्ण अंदाज में संदेश दूर तक पहुंचाने का एक सफल माध्यम है। उनका इस संगीत से लगाव जाहिर करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उनके इन सुरों से मुझे किस कदर प्रभावित किया, उसी को कहने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, साथ दीजिएगा। उनका अपना ही एक अंदाज है, साथ ही उनके सुर और साज हैं। देती है कुछ सीख, बुलंद वो आवाज है। सुनकर उनके यही तराने, जगा मुझ में विश्वास है। जिंदगी जो अब तक थी मेरी बेरंग, छेड़ी उसने वो तरंग। सुन के तराने उनके, जिंदगी मुस्कुरा गई। मेरे अंधेरों में भरी रोशनी, जीवन में एक उमंग छा गई। और अंत में, और ज्यादा ना आप सभी का समय लेते हुए साथियों, आखिरी पंक्तियों के साथ अंत करना चाहूंगा। बॉलीवुड के सितारे और आम खास, उनसे सभी आम खास व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उन सितारों पर एक तंज करने की कोशिश की है, जो सिक्कों की खनक सुनकर समाज में गलत संदेश देते हैं। ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात आप तक पहुंचे तो जोरदार तालियों से समर्थन दीजिएगा।
प्रचार करते हैं सोडा विस्की पान मसाले का, धन पर मर मिटे बिके, मेरी नज़र में वो नचनिए बेकार हैं। जंग लड़े जमीन पर वही असल कलाकार है, ये सितारे पर्दे पर डींग हाँकते हैं, 2 कदम ईमानदारी से चलने में हाफते हैं, सच से होता है सामना तो कांपते हैं। और इनके विपरीत हमारे जोरी सर जो करते हैं उसके बारे में 2-4 पंक्तियां लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। चैन से सो सके हमारे परिवार, थामे वो तलवार अंधेरों को काटते हैं, हमारे जीवन में फैले नशीले अंधेरों में वो जुगनू से जागते हैं। उसने सैकड़ों दिए रोशन किए, अडिग है अटल है, शरण में जिसकी सुरक्षित मेरा कल है। और एक ये हम ही सब भाइयों ने देखा होगा, वो ऐड आता है विमल पान मसाले का, उसमें 3 बड़े मुख्य कलाकार हैं, शायद आप सभी नाम जानते होंगे। उन पर एक व्यंग किया है आखिरी 2 पंक्तियों में, अच्छा लगे तो साथ दीजिएगा दोस्तों। ये कोई साथ नहीं दे रहे? शाहरुख, अजय, अक्षय ये सब तो पर्दे पर कलाकार हैं। शाहरुख, अजय, अक्षय ये सब तो पर्दे पर कलाकार हैं। जीवन समर्पित किया जन सेवा में, हमारे लिए सर आप ही असली सुपरस्टार हैं। हेलो, और मैं शुक्रगुजार हूँ अमित और आप सबका कि आप सबने इतनी अच्छी ये लिखी है। संसार में गलत तो कुछ नहीं है, बस ये पसंद आता है या नहीं आता है, गलत कुछ नहीं है, बस हमें पसंद आता है या नहीं आता है, ये अलग बात है। क्योंकि जितने लोग आपके लिए इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि आपका रिकवरी बर्थडे है, देखिए एक गाना आया था, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा ईमान है, मतलब तू सब कुछ है। तो दोस्तों आज हम जो जीवन जीते हैं कि नशा मुक्ति ही मेरा कर्म है, नशा मुक्ति ही मेरा धर्म है और नशा मुक्ति ही मेरा ईमान है, और यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, और सही में नशा मुक्ति ही से ही मुझे लगाव है, नशा मुक्ति से ही मुझे प्यार है। और क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने नशा करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और मैंने भी चुकाई, मेरे परिवार ने भी चुकाई। तो मैं चाहता हूँ कि जितने नुकसान मैंने परिवार, समाज, देश को, अपने को किए हैं, मेरे इस एक कंट्रीब्यूशन से, मेरे इस एक कार्य से शायद कुछ कमी आ सके, कुछ मेरी गलतियाँ, मेरी गुस्ताखियाँ माफ़ कर सके ऊपर वाला। तो मैं इसलिए बड़े डेडिकेशन से काम करता हूँ कि समाज को बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो नशा मुक्ति के लिए काम करें। यूँ तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और बहुत सारे मुद्दों के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ हैं, लेकिन नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं। तो हम जितने लोग भी नशा मुक्त होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्वयं को भी ठीक रखें और दूसरे नशा करने वालों को भी इस दलदल से बाहर लाने में अपना योगदान दें। और असली खुशी इसी में है हमारी, और हमारी रिकवरी का राज भी इसी में छुपा है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।